कौवा और बंदर की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में एक घने पेड़ पर बनाए घोंसले में कौवे का एक जोड़ा अपने बच्चों के साथ चैन से रहता था। उनका घोंसला बहुत सुंदर व मजबूत था। वह पेड़ की मजबूत शाखा पर बना था। इसी पेड़ पर एक मोटा बंदर भी रहता था। उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कभी किसी शाखा पर सो जाता तो कभी किसी पर। इसी तरह उसके दिन गुजरते थे। एक दिन तेज तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी, ठंडी हवा भी चलने लगी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। इस खराब मौसम में भी कौवों का जोड़ा अपने बच्चों के साथ घोंसलों में सुरक्षित था, लेकिन बंदर को कोई सुरक्षित स्थान न मिला। वह वर्षा में भीगता हुआ ठंड से कांपता रहा। उसे अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों उसने नहीं अपना स्थायी बसेरा बनाया। कम से कम मौसम की मार तो न झेलनी पड़ती। कौवे ने जब उसकी ऐसी दयनीय हालत देखी तो बोला, तुम इतने मोटे ताजे होते हुए भी अपने रहने का ठिकाना क्यों नहीं बनाते? हमें देखो, हमारे पास मौसम की मार से बचने के लिए ये घोंसला है, और एक तुम हो। इतने हटे कट्टे होते हुए भी कोई स्थायी बसेरा नहीं बना पाए हो। तुम एक डाल से दूसरी डाल पर डेरा डालते रहने के बजाय अपना घर क्यों नहीं बना लेते? ईश्वर ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, उनका सदुपयोग क्यों नहीं करते? मौसम की मार झेल रहा बंदर वैसे ही क्रोध में भरा बैठा था। कौवे की यह बात सुनकर बंदर का पारा गर्म हो गया। वह गुस्से में बोला, तू मूर्ख काला कौवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सलाह देने की मैं क्या करूं क्या नहीं? लगता है तुम तमीज भूल गए हो। अभी तुम्हें बताता हूं कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। ये कहकर बंदर ने पेड़ की एक शाखा तोड़ी और कौवे के घोंसले को तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में घोंसले के तिनके बिखर गए। कौवे के बच्चे नीचे गिरकर मर गए, लेकिन कौवे का जोड़ा किसी तरह जान बचाकर उड़ गया। अब उन्हें अपने बच्चों की मौत के साथ बंदर को सलाह देने का भी दुख था। इसके अलावा वे और कर भी क्या सकते थे? उजट को सीख देने का परिणाम तो भोगना ही था। सीख किसी के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।